जैसे मैं कोई भी डेड बॉडी लेके कब्रिस्तान जाती हूँ तो मेरे अपने मेरा बहुत विरोध करते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी। तो वो मेरे अपने करते हैं, ना कि मुस्लिम करते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि मैं क्यों करती हूँ, मुझे कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, मैं उनके अंतिम संस्कार क्यों करूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। तो कोई भी सेवा हो ना, बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी आत्मीय सेवा है। मैं प्रभु से जुड़ी हुई हूँ इस सेवा को करते हुए, इसलिए मेरा अगर कोई विरोध भी करे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने मुझे अपने यहाँ अब शादी पार्टियों में भी बुलाना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं या तो शमशान घाट रहती हूँ या तो कब्रिस्तान रहती हूँ। तो लोगों ने अपने यहाँ, जो मेरे बहुत करीबी लोग थे, अगर उनके घर में यहाँ शादी भी होती है ना तो वो लोग मुझे बुलाते नहीं है, क्योंकि मैं शमशान घाट रहती हूँ या कब्रिस्तान रहती हूँ। जितने भी इस संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, और इतना सुंदर कार्यक्रम आपने किया है। हम सब बहुत समय से लगातार सेवाओं में हैं। यहाँ बहुत सम्मानित मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें सभी मौजूद हैं। सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि होतीलाल बाबू जी को भी पता है, अक्सर आते हैं हम इस मिर्च मसाला रेस्टोरेंट में, हमेशा ऐसे ही कार्यक्रम होते हैं जो समाज को एक नया संदेश देते हैं। जिन नेताओं ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सबको बांट दिया है, उन सबको तोड़ते हुए इस मिर्च मसाला रेस्टोरेंट में हमेशा ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं तो जितनी बार आती हूँ ऐसे ही कार्यक्रम में, इस जगह ऐसे ही कार्यक्रम में आती हूँ। मैं सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम के लिए, और आपने हमें इस काबिल समझा, इतना सम्मान योग्य समझा, उसके लिए संस्था के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोरोना टाइम में हम सब सेवाओं में थे, अक्सर हम जितने यहाँ सामाजिक व्यक्ति बैठे हैं, सबकी एक दूसरे से मुलाकात उसी समय हुई, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसी महामारी थी जब लोग अपनों से दूर भाग रहे थे। लेकिन कुछ सामाजिक ऐसे भी लोग थे जो अपनी जान को दांव पे लगा के सेवाओं में जुटे हुए थे, जिन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे घर में भी व्यक्ति रहते हैं बाहर। जैसे भैया ने बताया अभी कि खाना घर घर पहुंचाना, कोरोना तो उनको भी हो सकता था। उस समय यहाँ सेल्वा कुमारी जी थी, डीएम थी यहाँ पे। तो जब मैं अपनी स्कूटी पे खाना और चाय लेके चलती थी तो वो मुझे दूर से देख के ये कहती थी कि शालू, अगर मेरे किसी पुलिस कर्मी को कोरोना हुआ तो मैं आपको पक्का जेल भेजूंगी, आप पे पक्का मुकदमा करूंगी। तो मैं उनको दूर से ही मुस्कुरा के कहती थी कि इस दुनिया में किसी को कोरोना हो जाए, शालू को कोरोना नहीं होगा। मुझे अटूट विश्वास था खुद पे कि चाहे किसी को कोरोना हो जाए, मुझे कोरोना नहीं होगा, क्योंकि हम सब ने देखा कोरोना एक भय था, कोरोना एक डर था, कोरोना एक ऐसी बीमारी थी कि जो डर गया वही मर गया। जिसने हिम्मत से काम लिया, जिसने हौसले से काम लिया, और जिसने उस समय ये सोच लिया कि मरना तो है ही, कुछ अच्छा करके मरते हैं, आज इस सभा में वो उपस्थित हैं। क्योंकि इतने लोग कोरोना के टाइम में घर घर खाना बांटने जाते थे, सड़कों पे खाना बांटने जाते थे, और उन लोगों को खाना पहुंचाते थे, उन लोगों को चाय नाश्ते की व्यवस्था कराते थे जिनको पूरा पूरा दिन खाना नसीब नहीं होता था। तो भगवान भी कहते हैं कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उस समय नाश्ते और खाने की व्यवस्था करते करते जब डेड बॉडियों के अंबार लगे और अपनों ने हाथ नहीं लगाया, तब उस समय ये सेवा शुरू की। और आज आप सबके आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, सबके प्रेम से और बाबा महाकाल जी के आशीर्वाद से ये सेवा उस समय से लेके अब तक लगातार 6ठा साल लग रहा है, लगातार ये सेवा चलती आ रही है। बहुत लोग परेशान हैं मुझसे, क्योंकि मैं बताऊं आपको, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। मैं ठेला लगाती हूँ और सिंगल मदर हूँ, 2 बच्चे हैं, दोनों की जिम्मेदारी अकेले उठाती हूँ, माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी। और उसके बावजूद भी जितने अंतिम संस्कार की सेवा आती है, मैंने आज तक कभी किसी को मना नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो सेवा मैं कर रही हूँ, मुझे ही लगता है परमात्मा कर रहा है। मुझे कभी नहीं लगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेले उठा सकती हूँ। हमारे यहाँ परमात्मा क्या देते हैं और आपके धर्म में अल्लाह क्या देते हैं, मुझे नहीं पता। भगवान अल्लाह मैंने नहीं देखे, लेकिन मुझे ये पता है मेरी आत्मा जो कह दे वही सत्य है। और मेरी आत्मा कहती है कि यदि सेवा के लिए भगवान ने हमें चुना है तो
वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सर्वप्रथम सबसे पहली सेवा मेरी अपने बच्चों से भी पहले यही होती है कि मैं कहीं भी हूँ, अगर अंतिम संस्कार के लिए फोन आएगा तो मैं तुरंत पहुंचती हूँ, चाहे मुझे कब्रिस्तान जाना हो, चाहे मुझे शमशान घाट जाना हो। तो आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से ये सेवा चल रही है। बहुत लोग टांग भी खींचते हैं, तो बहुत मुझे सहयोग भी करते हैं और बहुत लोग मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं। सहयोग करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन उन कम लोगों में भी इतना हौसला होता है मुझे देने के लिए कि मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि उन सबका साथ, होतीलाल जैसे बाबूजी, भैया जैसे भाई साथ में, मेरे बड़े भाई राजू सैनी जी हमेशा साथ होते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो ये सेवा चलती आ रही है। इसके अलावा मैं एक संस्था चलाती हूँ साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, और उस संस्था के माध्यम से मैं अब तक कम से कम 10,000 से ज्यादा महिलाओं को आत्मरक्षा व आत्मनिर्भर के गुण सिखा चुकी हूँ। अभी भी मेरे 32 सिलाई सेंटर गांव-गांव में चल रहे हैं, जो सिलाई सेंटर व ब्यूटी पार्लर के सेंटर हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क चलते हैं, जिनका किसी भी बच्ची से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। और मेरी एक परमानेंट क्लास चलती है रामलीला टीले पे, जिसमें मैं लाठी और तलवार बेटियों को चलाना सिखाती हूँ, ताकि बच्चियां अपनी रक्षा खुद कर सके। क्योंकि हमने देखा है कैसी कैसी घटनाएं समाज में होती हैं। जब तक प्रशासन व नेता लोग पहुंचते हैं तब तक सब काम खत्म हो चुका होता है। यदि हम अपने आप में अपनी आत्मरक्षा करने के लिए मजबूत होंगे तो हम अपना बचाव कर पाएंगे। इसीलिए बच्चियों के लिए मेरी ये मुहिम चली हुई है, जिसमें मैं जूडो, कराटे, लाठी, तलवार बिल्कुल निःशुल्क सिखाती हूँ, कैंप भी लगाकर। और परमानेंट एक कैंप मेरा रामलीला टीले पे चलता है। जिस भी बच्ची को सीखना हो वो जरूर सीखें। जितनी भी वृद्ध महिलाएं सड़कों पे पड़ी मिलती हैं, प्रशासन भी उनके लिए हमें फोन करते हैं। उन वृद्ध महिलाओं को उठा के हम आश्रम ले जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और एक निर्माणधीन आश्रम अभी कृष्णापुरी में हम लोग बना रहे हैं, और आप सबका साथ, आप सबका सहयोग रहा तो वो आश्रम भी पूरा होगा। और बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हमें अपने मरते दम तक सेवाओं में लगाए रखे। और जैसे मैं एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, वैसे तो बहुत ज्यादा हो गया, जैसे मैं कोई भी डेड बॉडी लेके कब्रिस्तान जाती हूँ तो मेरे अपने मेरा बहुत विरोध करते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी। तो वो मेरे अपने करते हैं, ना कि मुस्लिम करते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि मैं क्यों करती हूँ, मुझे कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए, मैं उनके अंतिम संस्कार क्यों करूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। तो कोई भी सेवा हो ना, बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी आत्मीय सेवा है। मैं प्रभु से जुड़ी हुई हूँ इस सेवा को करते हुए, इसलिए मेरा अगर कोई विरोध भी करे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने मुझे अपने यहाँ अब शादी पार्टियों में भी बुलाना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं या तो शमशान घाट रहती हूँ या तो कब्रिस्तान रहती हूँ। तो लोगों ने अपने यहाँ, जो मेरे बहुत करीबी लोग थे, अगर उनके घर में आज शादी भी होती है ना तो वो लोग मुझे बुलाते नहीं है, क्योंकि मैं शमशान घाट रहती हूँ या कब्रिस्तान रहती हूँ। तो लेकिन मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई बुलाए तो भी अच्छा, नहीं बुलाए तो भी अच्छा। मैं प्रभु में लीन हूँ और ये सेवा प्रभु की देनी जिम्मेदारी समझ के कर रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो डेड बॉडी हिंदू की है, मुस्लिम की है, सिख की है या ईसाई की है। मेरे लिए वो परमात्मा की भेजी हुई एक सेवा है, जिसको मैं तन मन धन से निभाने का प्रयास कर रही हूँ। आप सबका सपोर्ट, आप सबका साथ ऐसे ही बना रहे। मुझे यहाँ इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बहुत सारी बच्चियां हैं, अगर किसी को भी जोड़े, कराटे, तलवार, लाठी या फिर सिलाई या ब्यूटी पार्लर कुछ सीखना हो तो भैया से मेरा नंबर लीजिएगा। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ कैंप लगवाएंगे। मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।